बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सैयद शुजात और नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1। आज जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं उसका है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। तो देखते हैं कि केमिकल फार्मूला को पहले तो देख लेते हैं कि केमिकल फार्मूला है क्या। इसके बाद मैं फिर आपको बता देता हूँ कि कैसे जो है केमिकल फार्मूला लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एक चीज़ होती है एलिमेंट्स को हम जाहिर करते हैं सिंबल्स से। एग्जाम्पल देखें तो इसकी हाइड्रोजन, अगर हम लें तो हाइड्रोजन को हम जाहिर करते हैं H से। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जिसे हम जाहिर करते हैं O से। तो कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट्स को तो हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट जब हम कंपाउंड्स की बात करें तब कंपाउंड्स को हम कैसे जाहिर करना है। तो स्टूडेंट्स, कंपाउंड्स जो होते हैं उन्हें हम जाहिर करते हैं केमिकल फार्मूलाज से। मीन्स कि कंपाउंड है वाटर, तो वाटर का अगर मैं लिखता हूँ कंपाउंड है जी वाटर, तो वाटर को हम जाहिर करेंगे केमिकल फार्मूला से, तो वो है H2O। एक कंपाउंड है जी मीथेन, तो मीथेन को हम जाहिर कैसे करें, क्योंकि ये एक एलिमेंट तो नहीं है, दो एलिमेंट्स के मिलकर बना होता है। तो इससे हम जाहिर करेंगे फार्मूला से, केमिकल फार्मूला से CH4। तो स्टूडेंट्स, ये था केमिकल फार्मूलाज के बारे में। अब हमने इस टॉपिक के अंदर जो जानना है वो ये बात जाननी है कि केमिकल फार्मूलाज को लिखा कैसे जाता है। ठीक है जी, तो 5 स्टेप में आपको जो है समझाऊंगा मैं कि केमिकल फार्मूलाज को कैसे लिखा जाता है। वेरी सिंपल स्टेप स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। तो जो की पॉइंट्स हैं तो वो मैं लिख के दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको आपके सामने लिख रहा हूँ। पहले जो है मैं की पॉइंट लिख देता हूँ, की पॉइंट्स कि वो कौन कौन से की पॉइंट हैं जिन्हें हम मद्देनज़र रखते हुए हमने केमिकल फार्मूलाज को लिखना है। तो स्टूडेंट्स, पहली बात वेरी सिंपल, वो है कि सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स are written side by side in the order of positive ion first and negative ion later। क्या मतलब है इस बात? स्टूडेंट्स, इसमें ये कहा जा रहा है कि दो एलिमेंट्स के जो सिंबल हैं हम लिखेंगे किसी भी फार्मूला में, तो उन्हें पहले हमने उस एलिमेंट को रखना है जो पॉजिटिव है, और उसके बाद जो लिखना है हमने नेगेटिव को लिखना है। मीन्स के एग्जांपल है NaCl की। NaCl, इसका नाम है स्टूडेंट्स सोडियम क्लोराइड। इसे हम टेबल साल्ट भी कहते हैं। इसे उर्दू में नमक कहते हैं, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका फार्मूला है, तो ये सोडियम Na और Cl से मिलकर बना है। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि पहले आपको पॉजिटिव चार्ज जिस पे हो उस एलिमेंट को लिखना है, उसके बाद उस एलिमेंट को लिखना है जिस पे नेगेटिव चार्ज हो। तो पहली बात ये है, ये थी स्टूडेंट्स पहली बात, कोई मुश्किल बात नहीं थी। अब दूसरी बात,
Students, very simple approach. The valency of each ion is written on the right top corner. क्या मतलब है इस बात का? स्टूडेंट्स, मैंने अब आपको जो ये एग्जांपल दी है सोडियम और क्लोरीन की, तो मैंने इसके ऊपर जो चार्जेस को लिखा है वो मैंने किस जगह पे लिखा है? वो मैंने लिखा है टॉप पे, उसके ऊपर राइट कॉर्नर पे। तो यही बात तो इस दूसरी पॉइंट में की जा रही है कि जब चार्जेस को लिखना है कि इस पर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, तो वो हमने लिखना है उसके ऊपर राइट कॉर्नर पे, टॉप राइट कॉर्नर पे। ठीक है, ये बात थी दूसरे पॉइंट में। तो स्टूडेंट, इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है, वेरी सिंपल। थर्ड पॉइंट, the valency of each ion is brought to the lower right corner of other ion by cross exchange मेथड। कोई मुश्किल बात नहीं स्टूडेंट्स। इसमें जो बात कही गई है वो ये है कि हमने जो एग्जांपल ली थी NaCl की, तो Na पे था पॉजिटिव चार्ज जबकि Cl पे था नेगेटिव चार्ज। अब जब इन्हें हमने फार्मूले की तरह लिखना है, तो जो चार्ज इसके ऊपर है वो क्रॉस एक्सचेंज होके इसके नीचे आ जाएगा, जबकि ये जिस पे नेगेटिव है ये भी इस क्रॉस एक्सचेंज हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो अब ये क्या होगा? तो ये होगा NaCl। इस यहाँ पर भी एक लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एक लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक लिखा हुआ है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक और एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, जिसमें इन दोनों पे सिमिलर चार्ज नहीं है। स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर जो 4 है ना, वो भी मैं आपको इसी जगह पे समझा के आगे चलता हूँ। उसमें ये कहा जा रहा है कि इफ़ द वैलेंसी ऑफ आयंस आर सेम, अगर इनकी वैलेंसी सेम हो, दे आर ऑफसेट। क्या मतलब कि जैसे हमने NaCl लिया, तो इसी तरह हमारे पास एक और जो है कैल्शियम क्लोराइड की एग्जांपल है CaCl। इसके ऊपर अब 2 पॉजिटिव का चार्ज है, जबकि इसके ऊपर क्लोरीन के ऊपर हमने देखा कि 1 नेगेटिव का चार्ज है। अब दोनों पे सिमिलर चार्ज नहीं है, अब डिफरेंट चार्ज है। तो जब इसका ये क्रॉस एक्सचेंज मेथड के ज़रिए ये चार्ज यहाँ पे आएगा, तो ये 2 इसके नीचे चला जाएगा। अब हमने CaCl2, ये 2 कहाँ से आया? ये 2 यहाँ से नीचे आ गए। एक को हमने नहीं लिखा, लिखें या ना लिखें तो कोई इसमें इशू नहीं होता इतना, जबकि 2 जो है हमने वो नीचे लिख दिया है। तो ये थी एक और एग्जांपल। एक कैल्शियम ऑक्साइड की एग्जांपल स्टूडेंट्स वो मैं दे देता हूँ। वो जो है वो है Ca2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव। इसकी वैलेंसी 2 नेगेटिव में है, इसकी वैलेंसी 2 पॉजिटिव में है। तो क्रॉस एक्सचेंज मेथड के ज़रिए ये अपनी अपनी जगह पे आएंगी, तो ये बनेगा Ca2 या O2। अब ये भी स्टूडेंट्स दुरुस्त है, लेकिन क्योंकि सिमिलर चार्ज आ गया है, सिमिलर,
तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं CaO। डिफरेंट होता तो हमें लिखना लाजमी है। सिमिलर हो तो हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। तो ये थे 4 पॉइंट स्टूडेंट। लास्ट पॉइंट वेरी सिंपल लास्ट पॉइंट, उसमें जो बात कही गई है वो ये है कि if an ion is an combination of two or more atoms called radical, bring up a net charge on it। एग्जाम्पल से स्टूडेंट मैं क्लियर करता हूँ। इसमें कहा गया है कि ऐसे आयन जो एक एटम से ज़्यादा की हो, मीन्स के सल्फेट आयन SO2-4, इसका नाम है सल्फेट आयन। अब ये ऐसा आयन है जो एक से ज़्यादा एटम से मिलकर बना है और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बना है, मीन के सल्फ़र भी है, ऑक्सीजन भी है। ये ऐसा आयन है, इसमें सोडियम वाली एग्जांपल में सोडियम तो एक ही टाइप का एटम था सोडियम का, उसका आयन था, लेकिन इसमें ऐसे आयन जो एक से ज़्यादा एटम्स और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हो, उनके लिए ये 5वां उसूल है। तो उसमें क्या होगा जी स्टूडेंट्स, तो एक और एलुमिनियम जो है, एलुमिनियम, इसकी एग्जांपल लें तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज। जब एलुमिनियम और सल्फेट आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, Al3 पॉजिटिव SO2-4, ये 2 इसके नीचे चला जाएगा जबकि ये 3 इसके नीचे आ जाएगा। तो ये होगा Al2 कि SO4, ये वाला 4, जबकि ब्रैकेट डाल के ऊपर इसके बाहर आपने 3 लिख दिया, तो ये हम इसे पढ़ेंगे थ्राइस। ठीक है, तो ये था कि जब एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स आ जाएं तो उन्हें किस तरह लिखना है, तो उनका मेथड ये है। एक और एग्जांपल से स्टूडेंट्स क्लियर कर देता हूँ, जो कि है कैल्शियम फास्फेट की। तो PO3-4, इसे कहते हैं फॉस्फेट आयन। जब इसका रिएक्शन होगा कैल्शियम से, तो कैल्शियम के ऊपर क्या था स्टूडेंट्स, इधर देखें, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव है, तो Ca2 पॉजिटिव। अब क्या होगा कि Ca2 पॉजिटिव PO3-4, तो ये क्रॉस एक्सचेंज मेथड के ज़रिए नीचे आ जाएगा और ये इसके नीचे, तो ये बनेगा Ca3, ये वाला 3, जबकि PO4, ये वाला 4, और ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा ये वाला 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बनेगा कैल्शियम फास्फेट कंपाउंड बन गया। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। आई थिंक के होपफुली ये 5 स्टेप आपने समझे होंगे, क्लियर किए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।